Hmm. Let's begin. CBSE क्लास 10 सेकंड बोर्ड का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका जो है आज पार्ट 2 है इस वीडियो का, इस क्वेश्चन सेट का। ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सेट 3 का हम लोग सेक्शन ए हम लोग देख चुके थे yesterday। आज देखेंगे सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। Prove that if a quadrilateral is circumscribed about a circle, the angles obtained at the center by any two opposite sides are supplementary. That if a quadrilateral is circumscribed about a circle, the angles obtained at the center are supplementary. ठीक है, इसको ले लेते हैं A, B, C, A, D। ठीक है, यहाँ ये जो होगा ये यहाँ पे सपोज ये O है, तो हम लोग को प्रूव करना है, तो प्रूव करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रूफ में ये हमें कि अगर यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ से टेंजेंट और सेंटर से मिलने वाला लाइन आपस मिलता है, मीट करता है, ये 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, इसको हम पी देते हैं, क्यू आर एश। Suppose that this angle is 1, this is 2, this is 3, this angle is 4, 5, 6, 7, this will be 8। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इन ट्रायंगल ए ओ और एस, ठीक है, ए ओ और एस एंड ट्रायंगल ए ओ बी में, ए ओ एस और ए ओ बी में, तो यहाँ हमको पता चलेगा कि जो भी ओपी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओएस। जो ओएस है वही मेरा ओपी है। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, सेम सर्कल का रेडियस का ही बात हो रहा है। ठीक है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा। उसी तरह से एस इज इक्वल टू हो जाएगा एपी। इक्वल टेंजेंट्स,
एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी हम लोग टेंजेंट खींचते हैं वो आपस में इक्वल होता है। ये हो गया। तीसरा देखो, AO इक्वल टू AO, कॉमन साइड हो गया, ठीक, कॉमन। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि ट्रायंगल AOS ये जो है मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AOP का। रीजन क्या है? SSS कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। और इसी में अब जब ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग कह सकते हैं, कि एंगल 1 जो है इक्वल है एंगल 8 के, है ना। रीजन क्या देंगे? बस CPCT, CPCT से इसका इक्वल बनेगा, ठीक है। इक्वेशन ढूंढ लेगा उसको। सिमिलर वे में, सिमिलरली इसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल दे दें, हम लोग दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो हम लोग बोलेंगे कि एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल, ठीक है। इक्वेशन 2। उसी तरह से हम लोग बोलेंगे एंगल 3 जो है, एंगल 4 जो है एंगल 4 जो है एंगल 5 के इक्वल है, और एंगल 6 जो है एंगल 7 के इक्वल है। इक्वेशन 4 बोलेंगे। अब हम लोग को पता है कि अगर अगर हम पॉइंट O पे एट पॉइंट O, अगर पॉइंट O पे हम लोग ले, हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये सब मिल करके कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए, करेक्ट। तो हम यहाँ पे एंगल 1 को एज इट इज रहने देंगे, एंगल 2 को एज इट इज रहने देंगे, एंगल 3 को हम लोग लिख सकते हैं, एंगल 3 को हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2, ठीक है। एंगल 3 को एंगल 2 लिख देंगे, फिर इक्वेशन 2। और एंगल 4 को हम लोग लिखेंगे, एंगल 4 को हम लोग लिख सकते हैं एंगल 5, ठीक है। एंगल 5 को एंगल 5 रहने देंगे, एंगल 6 को रहने देंगे, एंगल 7 को 6 लिख देंगे, ठीक है। और एंगल 8 को हम लोग एंगल 1 लिख देंगे। रीजन इसका फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, ये जो भी है 1, 2, 3 एंड 4 से हम लोग ऐसे भी, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चलेगा एंगल 1 और उधर भी एंगल 1, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6, ये सब मिला करके मेरा 360 डिग्री आ गया। तब से 2 कॉमन खींचेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। 2 को उधर फेंकेंगे और देखो एंगल 1 और 2 को हम लोग
लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी। देखो एंगल 5 और एंगल 6, अगर यहाँ पे हम लोग फोकस करें कि एंगल 5 और 6 को हम लोग बोले एंगल सी ओ डी। और यहाँ 360 डिग्री और ये वाला 245 में रखेंगे 218 या 36। यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा एंगल ओ ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यही हम लोग ने काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, वन करो। In the given figure, find the area of the shaded region. एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना। ठीक है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि शेडेड रीजन से एक रेक्टेंगुलर पार्ट से अगर दो सर्कल को निकालें शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक, इसमें जो है ऑप्शन में एक और है क्वेश्चन, तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। इतना मैं एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, इधर हम ए आते हैं, तो हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा। सबसे पहला बात तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इसे हम माइनस करेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 200, यहाँ पे 2 पाई वाले, तो पाई का वैल्यू लेने को आया 3.14। 3.14 आर का वैल्यू हो जाएगा, देखो आर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, ये भी मेरा डाया, ये डाया है और ये भी मेरा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ रेडियस का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ए रेडियस हो 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 5, ठीक है, कैसे स्क्वायर 200, 5 5 जा 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, ये मैं लिखूंगा, तो 200 माइनस यहाँ पे 0, 5 4 जा 20 का 0, 200 and 1 जा 5 and 2 7 5 3 जा 15, मेरा आएगा इतना वैल्यू। ठीक है, यहाँ पॉइंट है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 43 सेंटीमीटर। ये मेरा शेडेड रीजन का एरिया है। तब बी नंबर में find the radius of the circle whose one sector has area of 66 square centimeter and the length of its arc is 22 centimeter। कोई भी एक आर्क लेके चलो ऐसा। ठीक है, ये है मेरा आर्क, तो इसका एरिया दिया हुआ है और लेंथ ऑफ इट्स आर्क दिया है, हम लोग को पता है। एरिया ऑफ सेक्टर
सेक्टर होगा, इसके लिए हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए यहाँ पर कंसिडर करो थीटा, तो थीटा है 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई, क्या पाई होगा 2 पाई आर इंटू 2 पाई। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते एरिया ऑफ सेक्टर जो कि दिया हुआ है 66 और लेंथ ऑफ एनामल दिया हुआ है 22, ठीक है। तो थीटा 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ठीक है। फिर ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22 बन जाए 22 3 जाए, यहाँ पे हमको मिलेगा 3 हमारे भी मिलेगा, तो आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यही आंसर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट नंबर, if AOB is rectangle whose vertices are इतना, then find the length of its diagonal, ठीक है। एक रेक्टेंगल, चलो एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ए ओ ए ओ बी सी, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 3, ओ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0, बी का कोऑर्डिनेट है 5,0 और सी का कोऑर्डिनेट 5,0, ठीक है। लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल मतलब ये डायगोनल का लेंथ सही है, ये डायगोनल का लेंथ चाहिए, मतलब हमको चाहिए ए बी इक्वल टू का होगा x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, उसी तरह से हम लोग को निकालना उससे का स्क्वायर x2 minus x1 y2 minus y1 का, यही होगा हम लोग का डायगोनल, पहले पुट करो। इसके केस में ए बी के केस में इसको x1 y1 है तो इसको x2 y2 ले, 5 minus 0 स्क्वायर प्लस y2 0 minus स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 minus 0 मतलब 5 प्लस तो 25, यहाँ पे 0 minus 3 मतलब -3 का स्क्वायर में हो जाएगा ये 34, ठीक है। 34 यूनिट आंसर आएगा इसका। चलो OC में आ जाए, इसमें हो जाएगा x2, OC में इसको ले लेते हैं x2 y2, इसको x1 y, तो हो जाएगा 5 minus 0 स्क्वायर, तो ब्रैकेट हो गए, y2 तो 3 minus 0 स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे 5 minus 0 मतलब 5 का स्क्वायर 25, 3 minus 0 3 का स्क्वायर 9,
यहाँ पे मेरा वैल्यू आएगा, ये मेरा इतना यूनिट्स। ऐसे भी हमको पता है क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो डायगोनल से इक्वल होगा, तो ए बी और सी ओ इक्वल होगा 34। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखो, the area of a right angle triangle is 600 square centimeter. If the base of the triangle exceeds the altitude by 10 centimeter, find the dimension of the triangle. देखो, एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, और ये बेस है, अगर इसी को हम अल्टीट्यूड को x कंसिडर करें तो इसका बेस जो बोला है वो एक्सीड कर रहा है अल्टीट्यूड से 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा x+10। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि एरिया ऑफ एरिया ऑफ राइट राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट एल्टीट्यूड। ठीक है, अगर हम लोग लेफ्ट x इज इक्वल टू लग गया एल्टीट्यूड या हाइट बोल दो। ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस का वैल्यू हो जाएगा x+10। क्वेश्चन में यही दिया गया है कि बेस जो है एल्टीट्यूड से 10 एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो बेस का वैल्यू है x+10 और हाइट को x। एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया 602 को इधर फेंकेंगे तो 1200 इधर हो जाए x+3 मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1200। अगर हम x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 ले ले, तो यहाँ से एक इक्वेशन हमको मिल रहा है, अब वो इक्वेशन है x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस होगा माइनस 1200 x का वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस और ए सी डिवाइड होना जाएगा 2 यहाँ से ना 2a बोले तो 1 माइनस बी बोले तो 10। ठीक है, ये 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए बोले तो 1 और सी बोले तो माइनस 1200। ठीक है, तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकलेगा -10 प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा। देखो ये तो हो जाएगा 100 कंफर्म, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 1248। ठीक है, 4800 टू यहाँ पे हो जाएगा -10 प्लस में रूट अंडर 4900। यहाँ से पता चलेगा हम लोग को -10 प्लस में 70। ठीक है, तो यहाँ से पता चलेगा x का वैल्यू जो आएगा वो -10 प्लस 70 होगा डिवाइड में 2, दूसरा वैल्यू -10 -70 डिवाइड में, तो एक हो जाएगा तुम्हारा 60 डिवाइडेड बाई 2, एक हो जाएगा -80 डिवाइडेड बाई 2।
एक हो जाएगा 30 कट के और एक हो जाएगा -15। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को हम लोग इग्नोर करेंगे और इससे पता चल जाएगा कि जो भी हम लोग का एल्टीट्यूड है ये हम लोग का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बेस का बात करेंगे तो बेस हो जाएगा 30 और 10 एक्सीड कर रहा है 40 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका हाइपोटेनस निकालें। हाइपोटेनस निकालें, ये हो जाएगा रूट अंडर 30 के स्क्वायर प्लस बेस का 40 के स्क्वायर आ जाएगा हमारा 900 प्लस 1600। इट मीन्स आ जाएगा 2500, मतलब हो जाएगा हम लोग को 50 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 37, 66, 89, leaving remainder 2, 3 and 5 respectively। मतलब सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा जिससे 37 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा रिमाइंडर, 66 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 89 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो इसमें और में है क्वेश्चन, ए को इधर बनाएंगे, बी को इधर बनाएंगे। ठीक है, ए नंबर में देखो, अगर हम 37 को डिवाइड कर रहे हैं वो ग्रेटेस्ट नंबर से तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो 2 से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 35 होगा। उसी तरह से 66 को 3 से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 63 आएगा और 89 को 5 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 84 आएगा। अब जो है नाउ द रिक्वायर्ड नंबर जो है, नाउ द रिक्वायर्ड नंबर divide, now the required number divide 35, 63 and 84 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो अब जो है 35 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 5 7 जा, ठीक है, और अगर 63 का अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो हो जाएगा 3 2 जा, 3 1 जा, 3 7 जा, 84 का करे तो 2 4 जा, 8 2 2 जा, 221 जा और 3 7 जा और 7 1 जा। ठीक है, तो 35 का अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो 5 into 7, 63 का फैक्टराइजेशन किया 3 into 3 और 84 का हो जाएगा 2 into 3 into 7। तो एचसीएफ मेरा आएगा क्या, एचसीएफ मेरा आएगा, मेरा कॉमन क्या है, 7 छूट रहा है, 7 जो है वो मेरा तीनों में कॉमन है, इससे मेरा 7 आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर 7 होगा। ठीक है, 7 ही वो ग्रेटेस्ट नंबर। तो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इज 7। 7 ही वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे अगर डिवाइड करेंगे ये तीनों नंबर को रिमाइंडर 2 3 5 आए। चलो आ जाओ, सेकेंड क्वेश्चन है बी नंबर, इसका सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का सम और डिफरेंस दे दिया है, फाइंड द एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि x जो है फर्स्ट नंबर
वाई को लेके चलो सेकेंड नंबर, क्योंकि दोनों का सम दे दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 56 दिया हुआ, और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ 2 2 4। अगर हमको एलिमिनेशन मेथड से इसको बनाए तो ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 4 10 5 2 7 और 1 8, और कहते हैं x इज इक्वल टू आ जाएगा इतना, इसको काटेंगे तो 2 2 जा 2 4 जा 8, तो आ जाएगा मेरा 240। और इसी को अगर हम इस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा 256, x को सेट रखेंगे जो कि 240 है, y का वैल्यू आ जाएगा मेरा 16। ठीक है, अब जो बोला है CF और LCM निकाला, देखो दोनों नंबर हमको पता चल गया है, 240 और 16। अब अगर इसका LCM निकालें तो 240 का 5 फैक्टराइज करते हैं तो 120, तो 12, तो 9, तो 15, 3 का 6, 16, 2 8 is 16, 2000, 2000, 200। ठीक है, तो हम यहाँ पे पता कर पाएंगे 240 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 16 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो अगर SCF का बात करें तो SCF हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दोनों में इतने ही कॉमन है, तो ठीक है, तो हो जाएगा मेरा 16। और LCM का बात करें तो LCM में मेरा कुछ भी चीज छोड़ना नहीं है, सब समेटना है, तो 2 जो है मैक्सिमम 4 टाइम्स है, 3 1 टाइम है, 5 1 टाइम। ठीक है, तो हो जाएगा 16 और इधर 15, 16 16 इंटू 56, 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 240 आएगा। तो इसका आंसर SCF 16 और LCM 240। ठीक है, थैंक यू। सेक्शन C नेक्स्ट देखेंगे हम।